ट्रंप ने यूक्रेन को रूस पर हमले की छूट दी है। यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइल इस्तेमाल की इजाजत दे दी गई है। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की ने कहा है कि जो चाहो वो करो। लंबी दूरी की मिसाइलों से रूस में अब तबाही होगी। रूस इसी को लेकर लगातार ये कहता रहा है कि अगर इस तरह की मिसाइलें दी जाएंगी यूक्रेन को और हमला करने की रूस पर छूट दी जाएगी तो रूस इसे सीधा हमला मानेगा रूस की धरती पर। रूस के लिए ये एक बड़ी रेड लाइन होगी। तो यूक्रेन को ट्रंप की खुली छूट, जो चाहो करो। ट्रंप ने यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइल की इजाजत दी है। अमेरिका की लंबी दूरी की मिसाइलों से रूस पर हमला कर सकता है यूक्रेन। ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेन क्या करता है अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेन पर रूस के हमले की निंदा की। नेटो के दूसरे देश भी यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइल देने की अब तैयारी कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि ट्रंप के फैसले से बड़े युद्ध भड़कने की संभावना है। लंबी दूरी की मिसाइलों से यूक्रेन का जंगी विस्तार होगा। यूक्रेन पर और विध्वंसक हमला इसके जवाब में रूस कर सकता है। इसके मायने क्या है वो भी समझिए। शांति वार्ता के लिए रूस पर दबाव बनाने की ये बड़ी और अहम रणनीति है। तो अगले 24 घंटे में अमेरिका परमाणु धमाका करने वाला है, जिससे वैश्विक परमाणु सुरक्षा पर बड़ा खतरा मंडराने की आशंका है। ग्लोबल एटमी शक्ति संतुलन बिगड़ सकता है। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. 1992 से बंद किए गए महाशक्तियों के परमाणु परीक्षण एक बार फिर शुरू हो सकते हैं। ये रूस के न्यूक्लियर पावर्ड हथियारों के टेस्ट का जवाब है। इसे तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी भी माना जा रहा है। अमेरिका के इस प्लान के खिलाफ चीन, रूस सहित कई देश खड़े हो गए हैं। देखिए ट्रंप का पूरा प्लान क्या है और कैसे ये धरती को परमाणु खतरे के कगार पर ले जा रहा है। अक्टूबर को पोसाइडन डूम्सडे टॉर्पीडो का परीक्षण, 24 अक्टूबर को SLBM सिनेमा मिसाइल का परीक्षण, 21 अक्टूबर को न्यूक्लियर पावर्ड बोरेवेस्निक मिसाइल और यार्स ICBM का परीक्षण। ये अक्टूबर की वो विध्वंसक तारीखें हैं जिन्होंने तीसरे विश्व युद्ध का बिगुल बजा दिया है। अमेरिका के माथे पर चिंता की लकीरें हैं। ट्रंप उसी दिन से बेचैन है। रूस के इन्हीं परीक्षणों के बाद अमेरिका ने भी परमाणु टेस्ट का ऐलान कर दिया। ट्रंप ने खुद कहा कि अब रूस को जवाब देने का समय है और उपराष्ट्रपति JD वेंस ने परमाणु परीक्षणों का समर्थन किया। अब इस टेस्ट की तारीख तय हो चुकी है। 24 घंटे बाद अमेरिका परमाणु टेस्ट करने की योजना बना चुका है। भारतीय समय के मुताबिक अमेरिका 5 नवंबर की सुबह 9:30 बजे से लेकर दोपहर 3:30 बजे के बीच परमाणु परीक्षण करेगा। अमेरिकी एयरफोर्स की ग्लोबल स्ट्राइक कमांड परमाणु परीक्षण करेगी। दावा है कि अमेरिका मिनटमैन 3 ICBM का विस्फोट करेगा। हालांकि अमेरिकी सेना ने कहा है कि बिना वॉरहेड के मिसाइल फायर की जाएगी, लेकिन सवाल यही है कि अमेरिका ने इसी साल 2 बार मिनटमैन 3 का टेस्ट किया है। मई 2025 को मिनटमैन 3 मिसाइल का टेस्ट किया गया। उसके बाद 6 जुलाई 2025 को भी मिनटमैन मिसाइल फायर की गई। तो अमेरिका अब क्यों मिनटमैन 3 का टेस्ट कर रहा है? क्या इस बार मिसाइल में कम क्षमता वाले परमाणु वॉरहेड का परीक्षण किया जाएगा? अमेरिका ने इस टेस्ट की तैयारी भी पूरी कर ली है। उत्तरी प्रशांत महासागर क्षेत्र में नोटाम यानी नोटिस टू एयरमैन एंड मरीनर्स जारी हो चुका है। इस इलाके से विमानों और जहाजों को दूर रहने के लिए कहा गया है।
मिनटमैन का तीसरा टेस्ट भी उसी लॉन्च साइट पर होने वाला है जहां पहले 2 हुए थे। ट्रंप का यह न्यूक्लियर टेस्ट दुनिया को परमाणु खतरे की तरफ ढकेलने वाला है। रूस, चीन और यूरोप के देशों ने भी इस टेस्ट पर चिंता जाहिर की है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वर्तमान हालात में सभी को शांत और संयमित रहने की जरूरत है। वार्ता और सलाह से हालात को ठंडा करने की जरूरत है। माना जा रहा है कि अगर अमेरिका ने परमाणु टेस्ट शुरू किए तो दुनिया में इन परीक्षणों का अंतहीन सिलसिला शुरू हो जाएगा और दुनिया परमाणु युद्ध के मुहाने पर पहुंच जाएगी। 1945 में अमेरिका ने न्यू मैक्सिको में पहला परमाणु टेस्ट किया। उसके बाद शीत युद्ध काल में सबसे ज्यादा परमाणु टेस्ट हुए। अमेरिका ने अब तक 1030 परमाणु परीक्षण किए हैं। इसके बाद रूस ने 715 परमाणु विस्फोट किए। फ्रांस ने 210 बार परमाणु बम का परीक्षण किया। चीन ने कुल 45 बार परमाणु बम टेस्ट किए हैं। ब्रिटेन, भारत, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, संभावित तौर पर साउथ अफ्रीका और इजराइल को भी मिला लिया जाए तो 1945 से अब तक धरती पर कुल 2056 परमाणु बम टेस्ट किए गए हैं। अगर अमेरिका ने परमाणु टेस्ट किए तो कई देशों के लिए यह मौका बन जाएगा। रूस भी अपने नए बमों का टेस्ट कर सकता है। फिनलैंड की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने भी इसकी आशंका जताई है। प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर स्टब ने कहा है, रूस के कारण धरती नए परमाणु युग में प्रवेश कर चुकी है। सुरक्षा के लिहाज से अभूतपूर्व खतरा पैदा हो चुका है। महाशक्तियों की सामरिक ताकत बदलाव के दौर से गुजर रही है। धरती को सबसे बड़े खतरे के लिए तैयार रहना होगा। विश्व विनाश के हथियार ही सबसे बड़ा खतरा है और अब परमाणु रेस का नया फेज चीन ने भी शुरू कर दिया है। धरती पर परमाणु युग की नई रेस शुरू हो चुकी है। शीत युद्ध में अलग अलग देश अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु टेस्ट कर रहे थे। लेकिन इस बार होने वाले टेस्ट में परमाणु हथियार ले जाने वाली मिसाइलें और उनके साथ ही वॉरहेड का भी टेस्ट किया जा रहा है। यानी इस बार टारगेट हमला करना है। अमेरिका ने भी इसीलिए परमाणु टेस्ट शुरू कर दिए हैं। ट्रंप और पुतिन का ये टकराव दुनिया के लिए सबसे बड़ी चिंता का मुद्दा है, क्योंकि महाशक्तियों की जंग छिड़ी तो पूरी दुनिया परमाणु विनाश से धधक उठेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।